जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने गाज माता की पौराणिक कथा। गाज माता का पूजन भाद्रपद शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को होता है। इस दिन कुल देवता का पूजन करते हैं और कच्ची रसोई बनाते हैं। पूजा करके कुल देवता को भोग लगाकर प्रसाद को एक ही कुल गोत्र के व्यक्तियों में वितरित कर दें। कुल देवता का पूजन दोपहर के समय करें। इसके लिए घर की सबसे बड़ी पुत्रवती स्त्री दीवार पर गाज बीज का चित्रण करती हैं। चित्र में एक मणि बनाकर एक लड़के को उस पर विराजमान करा देते हैं। एक लड़का वृक्ष के नीचे खड़ा चित्रित किया जाता है। इस मणि पर गाज का गिरना और वृक्ष द्वारा गाज से सुरक्षा दर्शाई जाती है। ये गाज बीज का पूजन है। पुत्रवती स्त्रियां इस व्रत को भाद्रपद माह में कोई अच्छा दिन तिथि देखकर करती हैं। पूजा में मिट्टी के भील भीलनी बनाने चाहिए। एक बच्चा बनाना चाहिए। भील भीलनी के सिर पर पकड़ियाँ रखनी चाहिए। एक जल का लोटा आंखें हाथ में लेकर गाज माता की कथा सुनकर जल कलश द्वारा भगवान को अर्घ दें। अब आइए सुने गाज माता की पौराणिक कथा। एक राजा और रानी थे। उनके संतान न थी। तब रानी बोली, हे गाज माता, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तेरे हलवे की कड़ाही कर दूंगी। इसके बाद रानी के गर्भ रह गया। रानी के लड़का हो गया, पर वह कड़ाही करना भूल गई। तब गाज माता ने सोचा कि ये तो मुझे भूल गई। और एक दिन रानी का लड़का पालने में सो रहा था। तब गरजते हुए बदली आई और पालने सहित लड़के को उठा ले गई। एक भील भीलनी जंगल से घर आए तो उन्होंने पालने में एक लड़के को सोते हुए देखा। उनके कोई भी संतान नहीं था, इसलिए वह बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और पालने लगे। एक धोबी था जो राजा के कपड़े भी धोता था और भील के भी। जब वह राजा के घर आया तो देखा कि वहां पर शोर हो रहा था कि गाज माता लड़के को उठाकर ले गई। तब धोबी बोला कि आज एक लड़के को मैंने भील के यहाँ पालने में सोते हुए देखा है। तब राजा बोला कि भील को बुला कर लाओ। जब भील आया तब राजा ने पूछा कि तेरे घर लड़का कहाँ से आया। तो भील बोला, मैं गाज माता का व्रत करता था तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया है। तो राजा रानी को याद आया कि हमने माता को हलवे की 2 कड़ाही बोली थी जो नहीं करी, इसलिए हमारा बेटा चला गया। तब रानी बोली, हे गाज माता, मेरा बेटा ला दो, तो मैंने जितनी बोली थी उससे दुगनी कड़ाही करूंगी और गाज माता का खूब धूमधाम से उज्जमन करूंगी। तब गाज माता ने उनका लड़का वापस ला दिया। भील भीलनी के यहाँ भी बहुत धन दौलत और लड़का हो गया। तब सारे शहर में राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का हो या शादी हो तो गाज माता का उज्जमन करें। गाज माता ने जैसे रानी को लड़का दिया, वह भील भीलनी को धन समृद्धि व लड़का दिया, वैसा सबको दें। तो प्रेम से बोले, गाज माता की जय हो। अब आइए सुने गाज माता की दूसरी कहानी। भादवा का महीना आया, अनंत का दिन आया। इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने आई। जहाँ वे पूजा कर रही थी वहाँ एक भील भीलनी आए। उन्होंने पूछा, किसकी पूजा कर रहे हो। परियां बोली, गाज माता का व्रत व पूजन कर रहे हैं। भील भीलनी बोले, इसको करने से क्या होता है। परियां बोली, यश व लक्ष्मी आती हैं। ऐसा सुनकर भील भीलनी भी गाज माता का व्रत करने लगे तो उनके बहुत धन संपत्ति हो गई। भीलनी रानी जैसे कपड़े पहनने लग गई। एक धोबिन के पास रानी व भीलनी के कपड़े साथ धुलते थे। एक दिन कपड़े बदल गए। रानी नहा धोकर कपड़े पहनने लगी। देखी तो कपड़े बदल गए। तुरंत धोबिन को बुलाया और पूछा
मेरे जैसे कपड़े कौन पहनता है? मेरे कपड़े बदल गए हैं। धोबन ने कहा, एक भीलनी है। तो रानी ने कहा, उसे तुरंत बुलाओ। भीलनी को बुलवाया गया और पूछा, तूने चोरी की या डाका डाला जो तू मेरे जैसे कपड़े पहनती है? भीलनी बोली, मुझ पर तो गाज माता प्रसन्न हुई है। रानी बोली, मेरे भी बच्चा नहीं है, मैं भी ये व्रत करूं क्या? भीलनी बोली, व्रत भले ही करो पर भंग नहीं होना चाहिए। रानी ने व्रत करने शुरू किए। उसके लड़का हो गया। बहुत खुशी मनाई गई। वापस गाज माता का व्रत आया तो पड़ोसन को पूछने गई, मैं रोट कैसे खाऊं? बच्चे का पेट दुखेगा। पड़ोसन कुछ नहीं जानती थी। बोली, कांकरिया, कसार व मोगन्या मगध खा लेना। रोट नहीं खाने से गाज माता रुष्ट हो गई। रात को 12 बजे पालने के साथ बच्चे को अदृश्य कर दिया। दिन उगते ही बच्चा व पालना दोनों की खोज शुरू हो गई, पर बच्चा कहीं नहीं मिला। रानी बोली, भीलनी ही बताएगी। उसे बुलाया और सारी बात बताई। भीलनी बोली, रानी, व्रत भंग हुआ है, अब अगले व्रत का ध्यान रखना। रानी के फिर एक लड़का हुआ। रानी ने भक्ति भाव से गाज माता का व्रत किया। गाज माता प्रसन्न हुई और पहले वाला बच्चा व पालना वापस रात को लाकर रख दिया। बच्चे को पाकर सब खुश थे। तब से सभी जन गाज माता का व्रत करने लगे। गाज माता निपुत्रियों को पुत्र देती हैं और सबको भरा पूरा रखती हैं। तो प्रेम से बोले, गाज माता की जय हो। इस दिन रोटी खाना चाहिए, साथ में दही, सब्जी, घी, शक्कर कुछ भी हो सकता है। तो प्रेम से बोले, गाज माता की जय हो। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।